तो आज हम नोट मेकिंग पढ़ने वाले हैं जो कि 9 से 12th तक के बच्चों के काम आने वाला है, जो कि आसान से आसान और सरल से सरल तरीके से आज मैं सिखाऊंगी। इसे आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे बताए अनुसार करते हो तो आपको ये बनाने में आसानी होगी। तो एमपी बोर्ड के सारे विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। तो इसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि मैम इसको कैसे बनाएं, हमें तो ये आता ही नहीं है। तो आप इसको आप एक ही बार में बना के आ जाओगे, बहुत ही सिंपल होता है ये। और इसमें आपको 4 नंबर फ्री के मिल जाते हैं अगर आप इसको ठीक से करोगे तो। जिसका अभी हमें नोट मेकिंग या समरी बनाना होता है, उसका एक पैराग्राफ दिया होता है, उसी में से हमें पढ़कर छाँट कर लिखना होता है। तो ये करना बहुत ईजी होता है। तो हमें जिस पर भी नोट मेकिंग बनाना होता है, एक बार उस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ना होता है पहले। तो हम इस पैराग्राफ को एक बार रीड कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी समझ आ जाएगा अच्छे से। तो आइए हम शुरू करते हैं अब। जैसे कि आज हम वुमेन एजुकेशन पे बनाने वाले हैं। वुमेन एजुकेशन इन इंडिया इज़ वन ऑफ द 4 मोस्ट कंसर्न्स of the government of India as well as of the society as large। तो ये हमारी भारतीय नारी के लिए एजुकेशन बहुत ही मोस्ट है। सोसाइटी यानी कि हमारे समाज में आजकल औरतों को पढ़ा लिखा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ टू द फेस दैट एट द पर्सन टाइम द एजुकेटेड वुमेन प्ले ए वेरी सिंगिफ। अगर कोई महिला पढ़ी लिखी होगी तो उसे किसी भी चीज़ को फेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को फेस करने में दिक्कत नहीं होगी, और इससे उन्हें कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होगी। कांट रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अगर हमारे देश की नारी पढ़ी लिखी होगी तो बहुत सारे डेवलपमेंट कर सकती है और खुद के पैरों पर भी खड़ी हो सकती है। वुमेन होल्ड ए प्रोमिनेंट पोजिशन इन इंडिया सोसाइटी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड होलवेयर। अगर हमारे देश की नारी पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी इंडिया को ही नहीं, पूरे कंट्री को प्रूव कर सकती है। होवेवर सिंस द prehistoric time women were denied opportunities and had to suffer for the harmonic masculine ideas। अगर हमारे देश की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो उनके पास एक टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो आपको जिसका भी नोट मेकिंग करना है उसको एक बार, जिस पैराग्राफ आपको पेपर में दिया हुआ है उसको एक बार रीड करना है अच्छे से, जिससे कि आपको समझ आ जाए किसके ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, आपको उसके बारे में क्या लिखना है। तो आपको एक ही बार लाइन, ऊपर की एक लाइन पढ़ते ही समझ आ जाएगा, जैसे कि यहाँ दे रखा है वुमेन्स एजुकेशंस। और जो ये लोग आपको यूट्यूब पर फेक पेपर दिखा रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इसको ना करें, क्योंकि ये बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर ऐसे लीक नहीं होता है। ये सब पिछले साल के पेपर दिखाते हैं आपको, उनमें से कुछ नहीं आता है ज़्यादा। तो आप अपने समय को बर्बाद ना करें। तो मैं आपको आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ कुछ आगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें। और ये नोट मेकिंग मैं आपको अभी समझा देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे और आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा कि कैसे बनाना है इसको। ये जैसे कि हमें पहले यहाँ पे दे रखा है नोट्स बनाने हैं, फिर टाइटल, फिर समरी बनानी है। तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको पहले नोट्स बनाने हैं, टाइटल या समरी जो भी बनाना है, पहले वो पॉइंट डालकर लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे नोट्स बनाने हैं पहले, तो जैसे कि हो जाएगा वुमेन्स एजुकेशन। तो ये पहले लाइन पढ़ोगे ना, आप उसी में समझ आ जाएगा आपको। और यहाँ लिखा है वुमेन्स पोजिशंस। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 नोट्स बनाने होते हैं और उनमें कुछ मोस्टली वर्ड्स हट कर लिखने होते हैं। और अगर आपको समरी लिखने को बोले तभी आप समरी लिखिएगा, नहीं तो आजकल क्या है ना कि बोर्ड के एग्ज़ाम में टाइटल और नोट से बनाने को बोलते हैं। अगर आपको वहाँ लिखा है कि आपको समरी बनानी है, तभी आप ऊपर जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है वो पढ़कर जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट्स लाइन है ये, तो आप समरी में लिख दीजिएगा। तो अब हमको देना है टाइटल, जो कि ऊपर दिया होता है। आपको एक लाइन पढ़ोगे ना, आपको उसी में समझ आ जाएगा। जैसे कि ये टाइटल में यहाँ लिखा हुआ है वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, तो यहाँ पे भी दे रखा है, ये देख लीजिएगा आप, वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। तो आपको जिसके भी ऊपर बनाना है वो आप 2-3 लाइन जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि किसके ऊपर लिखना है टाइटल हमको। जैसे कि दिया होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे बनाना होता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से मुझे याद आया, ये आपको इस बार पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये मैं आपको भी बता दूंगी साथ में ही, जिससे कि आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। आई होप कि आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा
कि ये नोट मेकिंग कैसे करते हैं। बहुत ही सरल होता है ये, कुछ भी नहीं होता है। आपको जो पैराग्राफ दिया होता है उसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से, तो आपको समझ तो आ जाएगा कि टाइटल में क्या लिखना है, नोट्स में क्या लिखना है, और आप आराम से 4 नंबर ले आओगे। तो ये नोट मेकिंग एजुकेशन से रिलेटेड थी। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो बाद में भी आपको काम आ सकता है ये। और एक बात और, ये आपको पैराग्राफ में भी पूछ सकता है 120 वर्ड में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर पैराग्राफ में पूछते हैं तो आप वहाँ पर भी लिख दोगे आसानी से। इसमें ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे भारतीय नारी पर है, जो कि आपको पता है कि आजकल एजुकेशन कितनी ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, और ख़ास करके लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आई होप कि आपको ये तो इतना समझ आ ही गया।